गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एपी कॉन्सेप्ट पर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बीपीएससी एईडीओ के टेस्ट सीरीज का सेट 3 पेपर 2 इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है। और फ्रेंड्स, अगर आपने एपी कॉन्सेप्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कथन और कारण। कथन में है दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक कम हो जाता है। कारण बर्फ जमने पर आयतन में फैलती है, अतः दाब आयतन वृद्धि का विरोध करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सूची 1 वैज्ञानिक और नियम और सूची 2 में संबंधित अवधारणा से सुमेलित करना है। तो ठीक, तो चलिए सुमेलित करते हैं। केपलर का एक नंबर में है केपलर का सही हो जाएगा ग्रहों की गति के नियम। ठीक, न्यूटन का हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण का नियम। आइंस्टीन का हो जाएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव समीकरण। और हर्ट्ज का हो जाएगा प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की खोज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नाभिकीय अभिक्रियाओं के संबंध में सही कथन चुनें। इसमें सही कथन चुनना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। नाभिकीय संलयन सूर्य और तारों में ऊर्जा का स्रोत है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए चौथे प्रश्न पे चलते हैं। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, द्रवों के गुणों के संबंध में गलत कथन चुनिए। इनमें गलत कथन चुनना है, तो इसका गलत कथन हो जाएगा असंजक बल एडहेसिव फोर्स एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक व्यक्ति 40 डिग्री सेल्सियस तापमान बताता है, यह किस पैमाने पर समान होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए 6 नंबर में चलते हैं। बर्नौली के सिद्धांत किसके संरक्षण पर आधारित है? तो यह किसके संरक्षण पे है? तो ऊर्जा के संरक्षण। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न 7 नंबर पे चलते हैं। 7 नंबर क्या कह रहा है, अर्धचालक डायोड का मुख्य कार्य क्या है? अर्धचालक डायोड का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धारा को केवल एक दिशा में प्रवाहित होने देना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए 8 नंबर में चलते हैं। 8 नंबर क्या कह रहा है, डॉपलर प्रभाव ध्वनि और प्रकाश दोनों तरंगों के किस गुण में परिवर्तन से संबंधित है जब स्रोत और प्रक्षेप के बीच सापेक्ष गति होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए 9 नंबर का प्रश्न कर रहा है कथन और कारण। कथन ए है लाइकेन शैवाल और कवक के बीच एक सहजीवी संबंध है। कारण शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाता है और कवक आश्रय व खनिज प्रदान करता है। तो इसका कूट चयन करना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और आर दोनों कथन सत्य है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न 10 नंबर क्या कह रहा है, सूची 1 पादप रोग दोष और सूची 2 कारण संबंधित तत्व से सुमेलित करना है। ठीक, 1 नंबर में गेहूं का रस्ट रोग का हो जाएगा सही कवक। ठीक, धान का खैरा रोग इसका हो जाएगा जिंक की कमी। और नींबू का कैंकर रोग इसका हो जाएगा जीवाणु। आलू का ब्लैक हार्ट रोग इसका हो जाएगा ऑक्सीजन की कमी। तो इसका सही सुमेलित हो जाएगा 2 3 4 1। ऑप्शन नंबर ए इसका
सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है 11 नंबर का, मानव तंत्रिका तंत्र के संबंध में सही कथन चुने। मानव तंत्रिका तंत्र के संबंध में सही कथन चुने। तो इसका सही कथन होगा, सही कथन चुनना है तो इसमें हो जाएगा मेरु रज्जु प्रतिवर्ती क्रियाओं रिफ्लेक्स एक्शन के नियंत्रण में भूमिका निभाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है 12 नंबर का, कंकाल तंत्र के संबंध में गलत कथन चुने। कंकाल तंत्र के संबंध में गलत कथन चुने। तो इसका हो जाएगा उपास्थि कार्टिलेज अस्थि से अधिक कठोर होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न ग्लूकोज किस रूप में संचित होता है। तो किस रूप में संचित होता है, तो यह हो जाएगा आपको मंड यानी स्टार्च के रूप में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है 14 नंबर का, ट्रिपेनोसोमा जो निद्रा रोग स्लीपिंग सिकनेस का कारण बनता है किस प्रकार का सूक्ष्म जीव है। तो किस प्रकार का सूक्ष्म जीव है, तो यह हो जाएगा प्रोटोजोआ। ठीक, प्रोटोजोआ। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, प्रोटोजोआ। चलिए 15 नंबर क्या कह रहा है, रुधिर वर्ग ओ वाले व्यक्ति को सार्वभौमिक दाता यूनिवर्सल डोनर क्यों कहा जाता है। ब्लड ग्रुप ओ वाले को सार्वभौमिक दाता क्यों कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि उनकी लाल रक्त कोशिकाओं पर कोई एंटीजन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ओ ब्लड ग्रुप वाले के लाल रक्त कण में कोई एंटीजन नहीं होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, क्लोनिंग की प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न जीव आनुवंशिक रूप से कैसे होते हैं। सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर का परिणाम। ठीक, तो इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको अपने जनक जीव जिससे क्लोन किया गया के समरूप, यानी अपने जिस चीज से वो बनते हैं उसी के अनुसार होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए 17 नंबर का रहा है, कथन और कारण सहसंयोजी यौगिक सामान्यतः विद्युत के कुचालक होते हैं। कारण सहसंयोजी यौगिक में आयनों की उपस्थिति नहीं होती बल्कि इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। तो इसका कूट चयन करना है कौन सा सही है। तो इसका हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, सूची 1 मिश्र धातु और को सूची 2 मुख्य घटक से सुमेलित करना है। ठीक, तो चलिए सुमेलित करते हैं। ठीक, सुमेलित करते हैं। पीतल, पीतल का हो जाएगा आपको तांबा जिंक। ठीक, कांसा का हो जाएगा आपको तांबा पीतल का हो जाएगा तांबा जिंक और कांसा का हो जाएगा तांबा टीन और स्टेनलेस स्टील का हो जाएगा लोहा क्रोमियम निकेल और ड्यूरालुमिन का हो जाएगा एल्युमिनियम तांबा मैग्नीज और मैग्नीशियम। ठीक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको 4 2 1 3। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, 18 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए 19 नंबर में चलते हैं। 19 नंबर क्या कह रहा है, रासायनिक अभिक्रिया की दर के संबंध में सही कथन चुने। इसमें सही कथन चुनना है तो इसका हो जाएगा अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर सामान्यतः बढ़ती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न संख्या 20 पीएच स्केल के संबंध में गलत कथन चुने। इसमें गलत कथन चुनना है तो इसका हो जाएगा पीएच मान 7 से कम होने पर विलयन क्षारीय होता है। यह कथन गलत है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 21 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे सार्वभौमिक विलायन यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, तो जल को कहा जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 22 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, हैबर विधि
का उपयोग किसके औद्योगिक उत्पादन के लिए किया जाता है? तो इसका उपयोग किसके उत्पादन के लिए किया जाता है? तो अमोनिया के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अमोनिया के लिए हैबर विधि का उपयोग किया जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न, ऑफ-वाहु नियम किससे संबंधित है? ऑफ-वाहु नियम किससे संबंधित है? तो परमाणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के भरने के क्रम से। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर। ठीक, चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 24 नंबर का, स्टेल्थ तकनीक का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो रडार या अन्य पहचान प्रणालियों से अदृश्य रखना। ठीक, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 25 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है? बायोचिप का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? तो बायोचिप का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? तो चिकित्सा निदान, आणविक निदान के रूप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, 26 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है? फसल चक्र, क्रॉप रोटेशन अपनाने का मुख्य लाभ क्या है? क्रॉप रोटेशन अपनाने का मुख्य लाभ क्या है? तो इसका मुख्य लाभ है मृदा की उर्वरता बनाए रखना और कीटों रोगों का नियंत्रण। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए 27 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? बीटी फसलें, बीटी क्रॉप्स जैसे बीटी कपास आनुवांशिक रूप से किस प्रकार रूपांतरित होती है? तो किस प्रकार से? तो इसका हो जाएगा कीट प्रतिरोध के लिए बेसिलस रूथिजियसिस जीन द्वारा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 28 नंबर क्या करा? एक्वाकल्चर किससे संबंधित है? एक्वाकल्चर किससे संबंधित है? तो जलीय जीवों, मछली, झींगा आदि का पालन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न 29 नंबर का कथन और कारण है। कथन कह रहा है जैव विविधता हॉटस्पॉट ऐसे क्षेत्र हैं जहां उच्च स्तर की स्थानिकता और आवास का गंभीर खतरा होता है। कारण, इन क्षेत्रों को संरक्षण प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि यहाँ प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा अधिक होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य है। आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए 30 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है? सुपोषण की प्रक्रिया में जलीय निकाय में किसकी अत्यधिक वृद्धि हो जाती है? किसकी अत्यधिक वृद्धि हो जाती है? तो शैवाल, अलगी और अन्य जलीय पौधों की। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 31 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? 2 नवंबर 2025 का आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का खिताब भारत ने किस देश को हराकर जीता? तो किस देश को हराकर जीता? तो दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न 32 नंबर क्या कर रहा है? वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत का स्थान है। तो भारत का स्थान कितना है? तो 15वीं स्थान है, 15वीं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 15वां स्थान है। ठीक, चलिए 33 नंबर के प्रश्न पे चलते हैं। डिक्शनरी कॉम ने 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर क्या चुना है? तो क्या चुना है? तो इसका हो जाएगा 6 से 7। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न 34 नंबर। साहित्य अकादमी के लोकप्रिय उपन्यास द लास्ट डे का हिंदी अनुवाद किस नाम से प्रकाशित किया है? तो किस नाम से प्रकाशित किया है? तो अंतिम दिन। ऑप्शन नंबर ए अंतिम दिन। द लास्ट डे का हिंदी अनुवाद है अंतिम दिन। ठीक, चलिए 35 नंबर का प्रश्न पे चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे देश का 53वें
मुख्य न्यायाधीश CJI नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया है? तो जस्टिस सूर्यकांत को, जस्टिस सूर्यकांत को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न, प्रादेशिक सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि से हाल ही में किस प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी को सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? तो नीरज चोपड़ा को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए 37 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? चालक दल केंद्रित युद्धपोत डिजाइन के लिए भारतीय नौसेना ने किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो IIT दिल्ली, IIT दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए 38 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड HSL को भारत सरकार द्वारा कौन सा दर्जा प्रदान किया गया है? तो कौन सा दर्जा प्रदान किया गया है? तो मिनी रत्न। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, मिनी रत्न, जिसकी स्थापना इसकी नहीं, HSL की स्थापना 1941 ईस्वी में की गई थी, 1941 ईस्वी में। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 39 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? 17 अक्टूबर 2025 को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ आदि कर्मयोगी अभियान पर राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया? तो कहाँ पे भाग लिया? तो इसका हो जाएगा नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, 40 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? 17 अक्टूबर 2025 को भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ तेजस LCA MK-A1 लड़ाकू विमान का अनावरण किया? तो कहाँ पे किया? तो नासिक में किए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, नासिक में किए 13 अक्टूबर 2025 को और 17 अक्टूबर 2025 को। ठीक, चलिए 41 नंबर में चलते हैं। 41 नंबर क्या कह रहा है? राष्ट्रमंडल खेल 2030 किस देश में आयोजित किए जाएंगे? तो किस देश में आयोजित किए जाएंगे? तो यह भारत में आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, भारत में किया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 42 नंबर, समुद्र शक्ति अभ्यास 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक, 3 कथन दिए हुए हैं, इनमें सही कथन को चुनना है। 14 से 17 अक्टूबर 2025 तक भारतीय नौसेना विशाखापत्तनम में श्रीलंका की नौसेना के साथ अभ्यास समुद्र शक्ति 2025 के 5वें संस्करण की मेजबानी की। ठीक, दूसरा कथन है, इस अभ्यास में भाग लेने वाली इकाइयों में INS करवती शामिल है। तीसरा, यह अभ्यास हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और शांति बनाए रखने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ठीक, तो इसका सही हो जाएगा केवल 2 और 3। ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3 कथन सही है। ठीक, चलिए 43 नंबर का प्रश्न पे चलते हैं। 43 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? रेडी रिलेवेंट एंड रिसर्जेंट अ फ्यूचर रेडी फोर्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो यह अनिल चौहान के द्वारा लिखी गई, अनिल चौहान के द्वारा। ठीक, इस पुस्तक का विमोचन 14 अक्टूबर 2025 को किया गया। ठीक, इस पुस्तक का विमोचन 14 अक्टूबर 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा विमोचन किया गया। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 44 नंबर का, गूगल ने भारत में कहाँ एक आधुनिक AI सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? तो कहाँ पे की है? तो विशाखापत्तनम में की है, विशाखापत्तनम। ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए 45 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2025 में किसे सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो किसे की गई है? तो जोएल मोकियर, फिलिप एजियो और पीटर हाविट, उपरोक्त सभी, यह तीनों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। ठीक, चलिए
46 नंबर का प्रश्न पे चलते हैं। 46 नंबर का क्या कह रहा है, किन भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है? किन भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है? तेलुगु, मराठी, बंगाली। तो इन सभी को भारतीय भाषा शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। घटना, संगठन और संबंधित व्यक्ति। घटना, संगठन और संबंधित व्यक्ति से सुमेलित करना है। ठीक, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह का हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आजाद दस्त, आजाद दस्त का हो जाएगा दस्ता का जयप्रकाश नारायण। ठीक, 1940 में बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह, इसका हो जाएगा श्याम नारायण सिंह। और किसान सभा बिहार, इसका हो जाएगा सहजानंद सरस्वती। ठीक, इसका हो जाएगा सहजानंद सरस्वती। तो 4-1-2-3, 4-1-2-3 ऑप्शन नंबर डी में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए 48 नंबर के प्रश्न पे चलते हैं। आधुनिक भारतीय इतिहास को निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। आधुनिक भारतीय इतिहास को निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो इसको क्रम में सजाना है। निम्नलिखित में से उपरोक्त घटनाओं का सही क्रम कालानुक्रमिक क्रम में कौन सा है? ठीक, तो चलिए क्रमबद्ध करते हैं। तो पहला हो जाएगा वांडीवास की लड़ाई। वांडीवास की लड़ाई ऑप्शन नंबर ए 3। उसके बाद ठीक, उसके बाद हो जाएगा राजा नंद कुमार को मृत्युदंड। उसके बाद हो जाएगा सालाबाई की संधि। उसके बाद हो जाएगा टीपू सुल्तान की मृत्यु। तो इसका सही क्रम हो जाएगा 3-1-2-4, 3-1-2-4। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए 49 नंबर के प्रश्न पे चलते हैं। 49 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन नालंदा विश्वविद्यालय के में आचार्य नहीं थे? इनमें से कौन आचार्य नहीं थे, उन्हें चयन करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कौटिल्य। कौटिल्य जो थे वो नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य नहीं थे। ठीक, कौटिल्य तक्षशिला विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में कार्य किए थे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 50 नंबर का, सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इनके कथन पढ़ते हैं। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1938 के त्रिपुरी सत्र में अध्यक्ष चुने गए। ठीक, दूसरा, जनवरी 1941 ईस्वी में वह घर में नजरबंदी से भाग निकले। तीसरा, उन्होंने सिंगापुर में 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को भारत की अस्थायी सरकार गठित की। तो इसका सही हो जाएगा। ठीक, इसका सही कथन इनमें चुनने के लिए है। तो इसका सही कथन हो जाएगा 2 और 3, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए 51 नंबर में चलते हैं। 51 नंबर क्या करा, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए 52 नंबर, हम या तो भारत को स्वतंत्र करेंगे या अभियान में मर जाएंगे, यह किसने कहा? यह किसने कहा? तो यह महात्मा गांधी जी ने कहे थे। यह महात्मा गांधी जी का कथन था। ठीक, उन्होंने यह घोषणा की थी उनके द्वारा। ठीक, चलिए अगले नंबर पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 53 नंबर का, किस अधिनियम ने भारत के विभाजन के लिए 2 नए स्वतंत्र भारत और पाकिस्तान के राज्यों को मूर्ति रूप दिया था? तो किसे दिया था? तो इसका हो जाएगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए 54 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, भारत में समशीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र किस शहर में स्थित है? तो किस शहर में स्थित है? तो शिमला शहर में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए
56 क्या कह रहा है, हरित क्रांति के दौरान कौन सी नई कृषि पद्धति शुरू की गई थी? तो कौन सी पद्धति शुरू की गई थी? तो आधुनिक सिंचाई तकनीकों का उपयोग, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए 57 नंबर क्या कह रहा है, गुजरात के कच्छ में रण उत्सव किस माह में शुरू होता है? रण उत्सव किस माह में? तो नवंबर माह में प्रारंभ होती है। ठीक, गुजरात में। चलिए 58 क्या कह रहा है, भारत का महान्यायवादी डैश को कानूनी सलाह प्रदान करता है? भारत का महान्यायवादी डैश को कानूनी सलाह प्रदान करता है? तो किसे प्रदान करता है? तो संघ सरकार को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, यह आर्टिकल 76 के अंतर्गत आता है। ठीक, आर्टिकल 76 के अंतर्गत आता है। चलिए 59 में चलते हैं। 59 क्या कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच में मैदान की मानक चौड़ाई कितनी होती है? तो कितनी होती है? तो 55 मीटर होती है। ऑप्शन नंबर डी, इसकी चौड़ाई, मानक चौड़ाई 55 मीटर होती है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 60 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने संघ, केंद्रीय सरकार और प्रांतों के बीच शक्ति के विभाजन की कितनी सूचियां प्रदान की? तो कितनी सूचियां प्रदान की? तो 3 सूचियां प्रदान की है। 3 सूचियां। ठीक, 3 सूचियां प्रदान की है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस उत्तरी राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो सबसे साक्षरता दर अधिक है हिमाचल प्रदेश की। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, विष्णु पुराण के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की माता कौन थी? विष्णु पुराण के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की माता कौन थी? तो चंद्रगुप्त की माता मूरा एक शिकारी की पुत्री थी। मूरा एक शिकारी की पुत्री थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए 63 नंबर में चलते हैं। 63 नंबर क्या कह रहा है, नीचे दिए गए कथन जिनमें एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण, अभिकथन और कारण में चयन करना है। तो अभिकथन है, सल्तनत काल में भूमि को मोटे तौर पर 2 भागों में विभाजित किया जाता था, खालसा और जागीरें। कारण, जागीरों में राज्य के नियंत्रण में आने वाली भूमि शामिल थी। तो इसका नीचे कूटनीति है, ए और आर दोनों सत्य है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है किंतु आर गलत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए सही है किंतु आर गलत है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 64 निम्नलिखित में से क्या सामान्यतः नदी के ऊपरी भाग में बनता है? तो क्या बनता है सामान्यतः? तो तंग घाटी का निर्माण समुद्र के नदी के ऊपरी भाग पर बनता है। ठीक, चलिए 65 में चलते हैं। 65 नंबर क्या कर रहा है, योजना आयोग में प्रधानमंत्री की भूमिका क्या थी? योजना आयोग में प्रधानमंत्री की भूमिका क्या थी? तो पदेन अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न 66 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य में पुंग को सबसे महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र के रूप में उपयोग किया जाता है? तो किस नृत्य में? तो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य में पुंग का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग किया जाता है। ठीक, चलिए 67 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच वसीम की संधि पर हस्ताक्षर निम्नलिखित में से किस वर्ष किए गए थे? तो हस्ताक्षर किस वर्ष किए गए थे? तो 1802 ईस्वी में किए गए थे। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 68 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं के सिद्धांत को रेखांकित करता है? तो कौन सा करता है? तो अनुच्छेद 42 करता है। ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए 69 नंबर क्या कह रहा है, ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस देश में नहीं बहती है? किस देश में नहीं बहती है? ठीक, तो
यह हो जाएगा नेपाल। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा नेपाल में नहीं बहती है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक, चलिए 70 नंबर क्या कह रहा है, प्रकृति से कच्चे माल के निष्कर्षण में कौन सा उद्योग सम्मिलित है, कौन सा उद्योग सम्मिलित है, तो ये जगह निष्कर्षण उद्योग। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए 71 नंबर क्या कह रहा है, ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है, ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है, तो एक बार हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए 72 नंबर, निम्नलिखित में से कौन भारत में मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों की जांच के लिए उत्तरदायी नहीं होता है, उत्तरदायी नहीं होता है, तो कौन नहीं होता, तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग या भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए 73 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, भारत में कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण किस समयावधि में किया गया था, तो किस समयावधि में किया गया था, तो 1971 से 1975। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है, इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है, तो इंडोनेशिया की मुद्रा है रुपया। ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए 75 नंबर में चलते हैं। 75 क्या कह रहा है, भारत में मुद्रास्फीति डैश से मापा जाता है, भारत में मुद्रास्फीति डैश से मापा जाता है, तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। 76 नंबर, संसद में कितने प्रकार की समितियां होती है, संसद में कितने प्रकार की समितियां होती है, तो कितने प्रकार की समितियां होती है, तो 2 प्रकार की समितियां होती है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अस्थाई समिति और अस्थाई समिति। ठीक, चलिए 77 नंबर, भारत राज्यों का संघ है, संघ की वास्तविक कार्यकारी शक्ति डैश में निहित होती है, तो प्रधानमंत्री में निहित होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए 78 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस देश में टिग्रिस नदी बहती है, टिग्रिस नदी किस देश में बहती है, तो किस देश में बहती है, तो इराक देश में टिग्रिस नदी बहती है, इराक देश, तो इराक देश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, इराक देश में टिग्रिस नदी बहती है। ठीक, चलिए 79 क्या कह रहा है, सहारा मरुस्थल के दक्षिण में फैले अर्ध शुष्क प्रदेश को क्या कहते हैं, तो अर्ध शुष्क प्रदेश को क्या कहते हैं, साहेल कहते हैं, साहेल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए 80 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के किस खंड को आमतौर पर उसकी अंतरात्मा भी कहते हैं, भारतीय संविधान के किस खंड को आमतौर पर उसकी अंतरात्मा भी कहते हैं, तो किस खंड को कहते हैं, तो मौलिक अधिकार को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न, मिलान निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से भारतीय सरकार का अंग है। ठीक, तो चलिए मिलान करते हैं। मीडिया 81 नंबर, मीडिया, और इसमें मीडिया, विधायिका, कार्यकारी और न्यायिका है, तो भारतीय सरकार का अंग इनमें से चूज करना है कि कौन कौन से हैं, तो इसका हो जाएगा 3 4, विधायिका, कार्यकारी और न्यायपालिका, विधायिका, कार्यकारिका और न्यायपालिका। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए मीडिया नहीं है भारतीय सरकार का अंग। ठीक, चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 82 किस क्षेत्र में प्रसिद्ध गोल्डन बॉल अवार्ड प्रस्तुत किया जाता है, किस क्षेत्र में प्रस्तुत किया जाता है, तो फुटबॉल में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए किस अधिनियम में ने नस्ल, धर्म तथा राष्ट्रीय
मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको नागरिक अधिकार अधिनियम, नागरिक अधिकार अधिनियम, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए 84, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद में बदला था? तो किस सुल्तान ने बदला था? तो मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी की थी। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान को किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो 1982 ईस्वी में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित राजवंशों, शासकों और बिहार में उनके संबंधित योगदान घटनाओं का सही मिलान करें। तो मिलान करना है। ठीक, मिलान करते हैं। हर्यक वंश बिंबिसार, इसका सही उत्तर हो जाए, सही मिलान होगा मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक, ऑप्शन नंबर 3। ठीक, दूसरा है गुप्त वंश कुमार गुप्त प्रथम, तो इसका हो जाएगा 1 नालंदा महाविहार की स्थापना। शुंग वंश पुष्यमित्र, इसका हो जाएगा 4 कुकुट राम विहार को नष्ट करने का प्रयास। डी शिशुनाग वंश कालाशोक, इसका हो जाएगा 2 द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3142, 3142, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए 87 में चलते हैं। 87 क्या कर रहा है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई? बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई? तो यह कब गठित हुई? तो नान्यदेव ने सिमरावगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। नान्यदेव ने सिमरावगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। ठीक, तो उसी वक्त बिहार सोशलिस्ट पार्टी की गठन हुई थी। यह कब हुई थी? तो 1097 ईस्वी, 1097 ईस्वी में। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न, बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया? तो किस वर्ष प्रदान किया गया? तो 2006 में प्रदान किया गया। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए 89 में चलते हैं। 89 क्या करा, पटना को अपने मुख्य केंद्र के रूप में उपयोग करते हुए बहावी आंदोलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या प्रतीत होता है? तो क्या प्रतीत होता है? तो ब्रिटिश सत्ता को समाप्त कर मुस्लिम शासन पुनः स्थापित करना। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए 90 नंबर में चलते हैं। 90 क्या कर रहा है, शेरशाह सूरी और मुगल सम्राट अकबर दोनों ने भू राजस्व प्रणाली में सुधार किए। शेरशाह की जब्त प्रणाली और अकबर की दहसाला प्रणाली के बीच मुख्य समानता क्या थी? तो मुख्य समानता क्या थी? तो चलिए पर ऑप्शन ए कह रहा है, दोनों प्रणालियों में भूमि को केवल 2 श्रेणियों में बांटा गया। दोनों का उद्देश्य किसानों से अधिक संभव लगान वसूलना था, चाहे फसल कैसी भी हो। ठीक, अगला ऑप्शन सी क्या कह रहा है, दोनों प्रणालियों में भूमि की पैमाइश और उपजाऊ के आधार पर राजस्व का निर्धारण शामिल था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए 91 में चलते हैं। 91 क्या कह रहा है, निम्नलिखित मुद्रा प्रकारों और बिहार में उनके पाए जाने वाले प्रमुख क्षेत्रों का सही मिलान करें। ठीक, सही मिलान करना है। बलसुंदरी हो जाएगा सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और सारण। बी पुरानी जलोढ़ बांगर। 4 गया, पटना, रोहतास का दक्षिण भाग। सी लाल और पीली मिट्टी। 3 दरभंगा गया, औरंगाबाद, जमुई का दक्षिणी सीमांत क्षेत्र। और डी दलदली मिट्टी, पश्चिम चंपारण, किशनगंज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। बिहार में मानसून और वर्षा से के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
तो सही कथन को चुनना है। तो किशनगंज जिला राज्य का सर्वाधिक औसत वर्षा वाला राज्य प्राप्त करता है। किशनगंज में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए 93 नंबर, बिहार की नदी प्रणालियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन कौन सा? उत्तर बिहार की अधिकांश नदियां हिमालय से निकलती है और अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है, जैसे कोसी। ठीक, ऑप्शन बी, दक्षिण बिहार की प्रमुख नदियां जैसे सोन, पुनपुन, फल्गु, पठारी क्षेत्र से निकलकर गंगा में मिलती है। ठीक, घाघरा नदी बिहार के उत्तर प्रदेश की सीमा से निर्धारित करती हुई गंगा में मिलती है। ठीक, कर्मनाशा नदी जो विंध्याचल पहाड़ियों से निकलती है, पूर्व दिशा में बहते हुए गंगा में मिलती है। तो इनमें गलत कथन चुनना है, तो इसका गलत कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, इसका गलत कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 94 नंबर क्या कह रहा है? 1937 में बिहार में गठित प्रथम कांग्रेसी मंत्रिमंडल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन हुआ, जो बिहार के पहले कांग्रेसी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बने। ठीक, दूसरा क्या कह रहा है? मंत्रिमंडल ने कैदियों की रिहाई के मुद्दे पर फरवरी 1938 में त्यागपत्र दे दिया। ठीक, सी कह रहा है इस मंत्रिमंडल ने बिहार टेनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 1938 पारित किया। डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कथन सही है। ठीक, चलिए 95 नंबर क्या कह रहा है? ब्रिटिश सरकार ब्रिटिश शासन काल में 1886 में किस जिले का विभाजन कर 2 नए जिले सारण और चंपारण बनाए गए, जो बिहार के प्रशासनिक पुनर्गठन का हिस्सा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सारण, ऑप्शन नंबर डी। सारण जिले को विभाजन करके सारण और चंपारण का निर्माण किया गया। ठीक, 96, बिहार में सिंचाई और बाढ़ के नियंत्रण के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? कोसी परियोजनाओं का मुख्य रूप से बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई का उद्देश्य बनाई गई। गंडक परियोजना बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। बागमती परियोजनाओं न केवल सिंचाई पर केंद्रित है, बाढ़ नियंत्रण इसका उद्देश्य नहीं है। 2008 में कोसी नदी के तटबंध टूटने से बिहार में भीषण बाढ़ आई थी। तो इनमें गलत कथन चुनना है, इसका हो जाएगा बागमती परियोजना केवल सिंचाई पर केंद्रित है, बाढ़ नियंत्रण इसके उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 97 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? महाकवि विद्यापति द्वारा रचित कीर्ति कला और कीर्ति पताका जो मध्यकालीन बिहार के महत्वपूर्ण साहित्यिक ग्रंथ हैं, मुख्य रूप से किस भाषा या बोली में लिखे गए हैं? तो किस भाषा बोली में लिखे गए हैं? तो अवहट। ठीक, ऑप्शन नंबर सी, अवहट भाषा में लिखे गए हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई थी? बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई थी? तो 1931 में गठित हुई थी। ठीक, बिहार किस क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह हुआ था? बिहार के किस क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह हुआ था? तो सारण जिले में हुआ था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न, आज का अंतिम प्रश्न क्या कह रहा है? बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए, रोहतास में पायराइट का सर्वाधिक भंडार है। बी, चूना पत्थर कैमूर भभुआ मुंगेर एवं रोहतास जिले में पाया जाता है। सी, पूर्णिया जिले में सोने का भंडार पाया जाता है। ठीक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 2। फ्रेंड्स, आज का आपका वीडियो कैसा लगा या कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।